हेलो चिल्ड्रन। तो आज से हम हमारे क्लास 8th की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लासेस स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा सिलेबस क्या है, हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारे क्लास 8th की साइंस का सिलेबस क्या है। हेलो, माई सेल्फ अबा त्रिवेदी एंड वेलकम टू द लेविस इंस्टीट्यूट द जर्नी ऑफ एजुकेशन। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में आपके बताया गया है कि जो फार्मर्स होते हैं वो किस तरीके से क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं। आपके इस चैप्टर में न्यू मेथड्स भी बताई गई हैं, साथ ही ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड को भी आपके इस चैप्टर में ऐड किया गया है। साथ ही क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या इम्प्लीमेंट्स औजार यूज में लिए जाते हैं वो भी आपके इस चैप्टर में बताया गया है। क्रॉप प्रोडक्शन के बाद में जो हमें अनाज मिलता है उसका किस तरीके से स्टोरेज किया जाता है वह भी आपके इस चैप्टर में बताया गया है। हमारा अगला चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो, सूक्ष्मजीव, मित्र और शत्रु। आपके इस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देते हैं, इन्हें केवल हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं ये बताया गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल है तो कैसे हैं, यूजफुल है तो कैसे हैं। साथ ही आपके इस चैप्टर में नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल के बारे में भी बताया गया है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन साइकिल किस तरीके से चलती है। तो हमारा अगला चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम। आपके इस चैप्टर में कोल के बारे में बताया गया है, पेट्रोलियम के बारे में बताया गया है। कोल और पेट्रोलियम हमें कैसे प्राप्त होते हैं यह बताया गया है। कोल एंड पेट्रोलियम के यूज क्या है। इसके अलावा नेचुरल गैस के बारे में बताया गया है। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इस पॉइंट में आपके बताया गया है कि कुछ नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनकी मात्रा जो है बहुत ही सीमित है हमारे अर्थ पर, तो उसे सेव करने के टिप्स क्या हैं। हमारा अगला चैप्टर है कंबशन एंड फ्लेम। कंबशन का अर्थ होता है दहन, जलना, और फ्लेम का अर्थ होता है लो। तो आपके इस चैप्टर में कंबशन के बारे में बताया गया है कि कंबशन क्या है, फ्लेम के बारे में बताया गया है, फ्लेम की स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। साथ ही आपके इस चैप्टर में फ्यूल के बारे में भी बताया गया है। तो हमारा अगला चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन किस तरीके से किया जाना चाहिए। कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण। तो आपके इस चैप्टर में डिफोरेस्टेशन के बारे में बताया गया है। डिफोरेस्टेशन होता क्या है, देखो, क्लियरिंग द फॉरेस्ट यानी जंगलों को काटा जाना, एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस, और वहां की जो भूमि है उसे दूसरे किसी कार्यों में यूज में लेना डिफोरेस्टेशन कहलाता है। यानी जंगलों को काटा जाना जो होता है वो डिफोरेस्टेशन कहलाता है। तो आपके इस चैप्टर में डिफोरेस्टेशन के बारे में बताया गया है, उसके कॉजेस के बारे में बताया गया है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया गया है, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया गया है। साथ ही फ्लोरा एंड फोना के बारे में भी बताया गया है। फ्लोरा एंड फोना होता क्या है, देखो, जब किसी पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स की स्पीसीज पाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं फ्लोरा, और जब किसी पर्टिकुलर एरिया में एनिमल्स की स्पीसीज पाई जाती है तो उसे हम बोलते हैं फोना। ओके, तो आपके इस चैप्टर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, रेड डेटा बुक, माइग्रेशन, ये सारे पॉइंट्स जो है आपके इस चैप्टर में दिए गए हैं जिसे हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो हमारा अगला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन होता क्या है, देखो, जब कोई ऑर्गेनिज्म उसके जैसे ही ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता है अपनी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए तो उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। देखो, नाम से ही पता चल रहा है रिप्रोडक्शन, यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करता है तो उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो आपके इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में बताया गया है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारा अगला चैप्टर है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस होता क्या है, हमारा जो चाइल्डहुड होता है और एडल्टहुड होता है उसके बीच का जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं
अडोलसेंस। तो आपके इस चैप्टर में अडोलसेंस के बारे में बताया गया है, प्यूबर्टी के बारे में बताया गया है, चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी के बारे में बताया गया है। साथ ही इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हाउ इज द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइन, कि बेबी का जो सेक्स होता है वह कैसे डिटरमाइन होता है कि वह बॉय है या गर्ल है। तो हमारा अगला चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स क्या है? अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स, कि धक्का देना या खींचना फोर्स कहलाता है। तो आपके इस चैप्टर में फोर्स के बारे में बताया गया है, प्रेशर के बारे में बताया गया है, साथ ही फोर्सेस के टाइप्स के बारे में बताया गया है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। इसमें आपके ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है वह इम्पोर्टेंट है। साथ ही प्रेशर के बारे में बताया गया है, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी आपके इस चैप्टर में बताया गया है। हमारा अगला चैप्टर है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है? रबिंग वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग इज फ्रिक्शन। जब मेरी एक हथेली को दूसरी हथेली से रब करती हूँ तो मेरी दोनों हथेलियां गर्म हो जाती हैं। तो किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। तो रबिंग वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग इज फ्रिक्शन। एक चीज को दूसरी चीज से रगड़ने पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। तो आपके इस चैप्टर में फ्रिक्शन के बारे में बताया गया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन के बारे में बताया गया है, साथ ही इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के बारे में भी बताया गया है। हमारा अगला चैप्टर है साउंड, कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। साउंड जो है वह वाइब्रेट के कारण प्रोड्यूस होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि स्कूल की जो बेल है वो बजती है, किसके कारण? वाइब्रेशन के कारण। तो हमें जो साउंड सुनाई देती है, साउंड जो प्रोड्यूस होती है, वह किसके कारण प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन के कारण। तो आपके इस चैप्टर में साउंड के बारे में बताया गया है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है नॉइज पोल्यूशन। इस पॉइंट में आपको बताया गया है कि नॉइज पोल्यूशन होता कैसे है और उसे कम करने के टिप्स क्या है। हमारा अगला चैप्टर है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपके इस चैप्टर में केमिकल इफेक्ट के बारे में बताया गया है, साथ ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में भी बताया गया है। इसके बाद अगला चैप्टर है सम नेचुरल फिनोमिना। तो आपके इस चैप्टर में लाइटनिंग के बारे में बताया गया है, द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग के बारे में बताया गया है कि बादलों में जो बिजली कड़कती है उसकी प्रोसेस क्या है, बिजली क्यों कड़कती है। इसके अलावा अर्थक्वेक के बारे में बताया गया है, बिजली कड़कते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, और अर्थक्वेक के समय हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, वह भी आपके इस चैप्टर में बताया गया है। इसके अलावा एक पॉइंट है चार्जिंग बाय रबिंग। इस पॉइंट में बताया गया है कि रब करने से कैसे चार्ज एक्वायर्ड होता है। देखो, मान लो हम एक पेन की रिफिल लेते हैं और उसे पॉलीथीन से रब करते हैं, तो जो पेन की रिफिल होती है वह एक चार्ज एक्वायर्ड करती है। तो ऐसे जो इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं वह आपके इस चैप्टर में दिए गए हैं, जिसे हम पढ़ेंगे। तो हमारा अगला और लास्ट चैप्टर है लाइट। तो आपके इस चैप्टर में बताया गया है दैट व्हाट मेक्स थिंग विजिबल, कि चीजें हमें क्यों विजिबल होती हैं लाइट के कारण। हमें सारी जो चीजें होती है वह क्यों दिखाई देती हैं? लाइट के कारण दिखाई देती हैं। तो आपके इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन के बारे में भी बताया गया है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में भी बताया गया है, साथ ही आइस के बारे में बताया गया है, आइस की स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, आइस की हमें किस तरीके से केयर करनी चाहिए यह भी आपके इस चैप्टर में बताया गया है, और आपके इस चैप्टर में ब्रेल सिस्टम के बारे में भी बताया गया है, जिसे हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से आपके साइंस के सिलेबस में 13 चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें पढ़ने हैं, और हम इसमें बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं वह एक्सपेरिमेंट मेथड से भी समझेंगे। और मेरा अगला जो वीडियो है उसमें हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और आगे की क्लासेस लेने के लिए मेरे सारे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।